हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे 60 डे प्लान फॉर 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रही है वैसे वैसे अपने पे प्रेशर बहुत जनरेट हो रहा है, क्योंकि हमने मतलब हमारा पिछला साल बहुत बेकार तरीके से गया, उसमें कुछ पढ़ाई हुई नहीं। ठीक है, तो ये 10वीं में अपने को अचानक से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, आपको 60 अभी यहाँ से आपको समझ लो कि मार्च अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे। ठीक है, अब इस मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम आ रही है तो लगभग आपके पास मिनिमम मिनिमम तो आपके पास 60 डेज तो बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये 60 डेज का हमको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी पढ़ाई सही से हो नहीं पाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको 60 डे में क्या क्या करना है, कौन से डिलीटेड टॉपिक है आपके। ठीक है, और वो डिलीटेड टॉपिक भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम मैथ्स का कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मैथ्स को कैसे आप प्रॉपर प्लानिंग से कितने टाइम दे के आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आप प्लानिंग से नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा, आप रैंडमली पढ़ोगे, रैंडमली पढ़ते 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 आपको कुछ कुछ दिन आपके वेस्ट भी जाएंगे, और वेस्ट जाने के बाद आप लास्ट तक आ जाओगे और कुछ तो टॉपिक बच भी जाएंगे। ठीक है, और आप सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक प्रॉपर प्लान तैयार किया है। उस प्रॉपर प्लान के तहत आपको डेली कुछ समय दे के, मैथ्स को समय दे के हम आपको बताएंगे कि भाई प्लान कैसे करना है और पढ़ाई कैसे करनी है। राइट, तो पहले तो हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। मतलब जो सेकंड टर्म एग्जाम है, फर्स्ट टर्म में तो हमारा हो गया कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो हमने कैसे तो भी उसको सॉल्व कर लिया। किसी के अच्छे रैंक्स आए, किसी के अच्छे मार्क्स आए, किसी के नहीं आए। ठीक है, पर अभी अभी जो है वो राइटिंग बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे अभी वाले हमारे पेपर में, हमारे क्वेश्चंस आएंगे कि समझ लो हाँ, तो इसमें हमारे क्वेश्चंस दो तीन टाइप के आएंगे। एक केसेस बेस आएंगे, सिचुएशन बेस आएंगे, और फिर लॉन्ग आंसर भी आएंगे कुछ, और कुछ शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स के कैसे आपको सवाल बताने हैं, बनाने हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखते थे आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रा से जाएंगे। पहला है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके कुछ डिलीटेड भी टॉपिक है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो डिलीटेड टॉपिक है तो वो है, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपका डिलीटेड टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद में उसकी है कि आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो एक्स का पावर 4 रहेंगे, एक्स का पावर 4 वाले क्वेश्चंस, वो आपको करने नहीं है, वो भी डिलीटेड है। एक्स टू द पावर 4 क्वेश्चंस, फोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चंस आपको करने नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको दो टॉपिक मिल गए जो हमारे डिलेटेड है। तो ये वाले ऐसे टॉपिक है जो थोड़े से हार्ड भी रहते हैं, या तो फिर वो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। ठीक है, तो वो हमारे हमारे ये तो डिलीट हो गए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारा डिलीटेड पोर्शन हमको मिल गया। फिर हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में कौन सा टॉपिक हमारा डिलीट है, वो है एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16। अब ये एग्जाम्पल नंबर 16 जो हमारे इसमें सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं कॉपी में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, वो वाला है। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.3 पूरी की पूरी यहाँ पे डिलीटेड है आपके। और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक टॉपिक है सर्कल, सर्कल। ठीक है, अब सर्कल में हमारा कोई भी रिडक्शन नहीं है। ठीक है, सर्कल में कोई भी रिड्यूस पार्ट नहीं है, सर्कल पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में क्या है,
कंस्ट्रक्शन में हमारा कौन सा टॉपिक डिलीटेड है? ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल का भी पार्ट हमने उसमें डिलीट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट मेथड एक्सरसाइज 11.1 की फर्स्ट मेथड, 11.1 फर्स्ट मेथड, ठीक है। और उसके बाद में हमारी जब सीरीज आएंगी तो आपको इसको पता ही चल जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स विद गिवन ट्रायंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का भी अपना टॉपिक रिड्यूसेस टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में हमारा एक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये एक टॉपिक है। इसमें भी हमको कोई भी रिड्यूस पार्ट नहीं है, एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे कोई भी रिड्यूस पार्ट नहीं किया है। फिर आएगा आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको जैसे का वैसा आप पढ़ सकते हो उसको। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ फर्स्ट टर्म का जो पार्ट है, फर्स्ट टर्म वो आपका रिड्यूस किया है। कौन सा पार्ट किया है? फर्स्ट टर्म वाला। तो ये 6th चैप्टर है आपका फर्स्ट टर्म वाला, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया एंड, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और फिर लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स, लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स में कुछ डिलीटेड पार्ट है जिसका है स्टेप डिवीजन मेथड, आपको यूज नहीं करनी है। कौन सी मेथड? स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जिसका है एक्सरसाइज 14.4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ और एक्सरसाइज 14.4, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 14.4 आपको यूज नहीं करनी। तो ये वाले टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक। सरफेस एरिया में कोई भी हमारा पार्ट रिड्यूस नहीं है, सर्कल में हमारा कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं है। ये दो बाकी के जो 5 चैप्टर बचते हैं उसमें से आपका रिड्यूस पार्ट है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिलीटेड टॉपिक है कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और x⁴ वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो ये सारा चीज़ करते वक्त आपके पास अभी कितने दिन है? आपके पास नियर अबाउट 60 डेज है। कितने दिन है? 60 डेज है। अब 60 डेज का ये पूरा प्लान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास पूरा प्लान नहीं होता है तो आप एंड तक, मतलब जो आप अगर एंड तक जाएंगे, जब आपकी एग्ज़ाम आएंगी, समझो आपके एग्ज़ाम को बचे हैं अभी 4, 5, 10 दिन, तब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम यूँ चला जाएगा। टाइम ऐसा होता है कि अगर आप शुरू भी करते हो ना, तो आपको शुरू करने के लिए आपके दिमाग में चलता रहता है नहीं कल करूँगा, पर वो होता नहीं है। आपको करना आज से है। तो ये 60 डेज प्लान बनाओ, ठीक है। 60 डेज प्लान में अपने दिमाग में सोच लो कि भाई ये मेरा प्लान है, ये रोज़ मेरे को करना ही है और मैं करूँगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि लास्ट तक जाओगे आप, कुछ तो भी ऐसा आड़ा टेढ़ा छोटी मोटी बातें पढ़ोगे, कुछ फार्मूले करोगे इसके, सरफेस एरिया के वगैरह, ये चैप्टर कुछ फार्मूला बेस है उसके करोगे, बाकी छोड़ दोगे क्योंकि आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड के लिए अगर एक चैप्टर भी आपको प्रिपेयर कर सकते हो तो 5-6 दिन में आप कर सकते हो, पूरा चैप्टर कर सकते हो। बट उसको आपको बैठना पड़ेगा, उसको पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। नाउ वी हैव द 60 डेज एंड हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव 7 चैप्टर्स। अगर इसको 60 को 7 से भी हमने डिवाइड कर दिया तो लगभग आपका आएगा 58 डेज पकड़ लो, 8 डेज पकड़ लो, ठीक है, लगभग 8 डेज, ठीक है, ज़्यादा आते हैं बट 8 डेज हमने ले लिया। तो एक चैप्टर को आप अगर आ रहा है 8 डेज, ठीक है, सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 8 डेज में करना है कंप्लीट,
ठीक है। अब 8 डेज में कंप्लीट करना है, इसका मतलब आपको 8 में से 24 आवर्स तो नहीं बैठना पड़ेगा ना। आप 2 घंटे भी दे देते हो एक दिन के, मतलब 16 आवर्स हो जाते हैं। 16 आवर तो बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। पर आपको बैठना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा प्लान रेडी होगा, ठीक है। आप काम करो, अगर आप रोज का पढ़ते हो तो एक चैप्टर कोई भी लो। देखो यहाँ पे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया और स्टैटिस्टिक, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अब ईजी चैप्टर पहले पहले कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब लास्ट टाइम पे आप उसका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और फिर हार्ड चैप्टर अगर आप एंड में जाएंगे तो वो आपको फ्रेश रहेगा। फ्रेश में आपको ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो समझो ये कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है, तो इसको पहले कर लो, पहले निपटा दो, ठीक है। उसके बाद में आपको पकड़ लो, आपके हिसाब से जो आपको लगते हैं वो चैप्टर इजी ले लो, ठीक है। उसके बाद में सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है उसके आपके फॉर्मूले लर्न होने चाहिए पूरे हिसाब से। पूरे के पूरे फॉर्मूले अगर आप लर्न करते हो तो पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो वो चैप्टर आप इजी वे से कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक भी इजी है। मतलब ये 3 चैप्टर को पहला हिसाब बना दो, इसका कर लो, इसका हिसाब खेल। फिर आते हैं हम सर्कल पे। सर्कल है, एपी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फिर एपी भी बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ओके ही है, और सर्कल है थोड़ा सा, ठीक है। तो सर्कल को भी उसको लास्ट में रखो, ठीक है। ऐसे कुछ जो अपने हिसाब से करो, ठीक है। हाँ, अभी तक हमने देखा कि कौन सा पार्ट रिड्यूस था, कौन सा पार्ट आने वाला है, और कौन से चैप्टर्स है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे, ठीक है भाई, कि हमारे पास अभी 60 डेज है। 60 डेज के बाद में अगर हम 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर को अगर 60 डेज में डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारे पास 8 दिन आते हैं, ठीक है। तो 8 डे में 8 डेज है। अब 8 डेज में टोटल आवर्स होते हैं हमारे 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपके पास आवर आ जाएंगे 32, और ये 3 8 16 17 18 19 192 आवर्स, ठीक है, ठीक है। कितना, 192 आवर्स। अब 192 आवर्स है आपके पास किस क्या के लिए, एक चैप्टर के लिए, एक चैप्टर के लिए। अब सर बोलोगे आप सोना नहीं है कि ये नहीं है क्या, वो नहीं है, हाँ सोना भी है, ठीक है। तो इसका ये 192 नहीं है, उसमें हम क्या करते हैं, 8 दिन में लगभग एक दिन के सिर्फ 5 ही लेते हैं, चलो ठीक है, 5 आवर ले लेते हैं, 5, ठीक है। तो 5 तो 40 आवर्स। तो मैं समझता हूँ कि 40 आवर भी बहुत ज़्यादा इनफ हो जाते हैं। 40 आवर्स भी हम अगर निकाल लेते हैं, चलो 2 ही घंटे देते हैं तो 16 आवर्स बचते हैं। अगर इसका सिर्फ 2 ही घंटे देते हैं तो हमारे पास 16 आवर्स बचते हैं। तो ये 16 आवर्स में हम एक चैप्टर कर नहीं सकते क्या? अगर हम एग्ज़ाम पे समय 1 घंटे में 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर लेते, 1 घंटे में चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, या आधे घंटे में उसको पढ़ लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अगर 16 आवर है तो बहुत सफिशिएंट है, बराबर है। तो ये इस 16 आवर्स का आपको सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर आप इस 16 आवर का यूटिलाइजेशन नहीं करते हो तो आपका मतलब समय ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा, और आप ऐसे ही टाइम पास करते करते अपनी एग्ज़ाम आ जाएंगी, और हम क्या करेंगे लास्ट में, वही टाइम पास का पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कम से कम 2 टाइम्स एक चैप्टर से रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। 3 टाइम्स हुआ तो मोर देन इनफ, अगर आप अच्छा कर पाओगे फिर, ठीक है। पर कम से कम 2 टाइम्स तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई हाँ, अभी हम चैप्टर्स के साथ जाते हैं, ठीक है। अब चैप्टर्स में पकड़ लो, आपकी एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। एक चैप्टर्स में 4 एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज है। अब हमारे पास एक चैप्टर के लिए 16 क्या है, 16 आवर्स है, ठीक है। अब 16 आवर्स में हमारे पास एक एक्सरसाइज करने के लिए कितने आवर्स बन जाते हैं, फिर 4 आवर्स बच जाते हैं, 4 आवर्स। एक एक्सरसाइज अपन हम 4 आवर्स में कर सकते हैं, बट शुरुआत आपको आज से करनी पड़ेगी। अगर आपसे आप करते नहीं हो तो आप समझ लो कि अपना ये जो 4 आवर्स का टाइम है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 आवर्स निकलते जा रहे हैं, मतलब फिर वो 1 बचेगा, फिर 1 सेकंड बचेगा लास्ट तक, ठीक है। तो फिर कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। तो हमको पढ़ना आज से ही है, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हमने ये जो वीडियो बनाई है ये आपको बताने के लिए कि आपको आज से शुरू कर देना है। आज तक जो हुआ वो हुआ, ठीक है। होंगी चीज़ें, बदलेंगी, पर आपको शुरू करना है, चीज़ों को शुरू करना है। देखो आपके पास अभी समझ लो ये 10th है, स्कूल डेज के आपके पास सिर्फ 2 महीने बाकी है, और
अगर हम स्टूडेंट है तो हमारा काम स्टडी करना है, तो ये 2 महीने को, सिर्फ 2 महीने को यूटिलाइज़ करो, बाद में छोड़ दो, बाद में तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 महीने को प्रॉपरली सही तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है। अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हो तो मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे मार्क्स आते हैं, आप अपने मम्मी पापा को भी प्राउड फील कराओगे, बराबर, और ख़ुद को भी प्राउड फील कराओगे। मम्मी पापा का छोड़ो, खुद को प्राउड फील कराओगे कि नहीं यार, नहीं मैंने कुछ तो भी किया है, सही है। तो ये सही से करो, ठीक है। भाई 4 घंटे इनफ है अगर एक एक्सरसाइज को करने के लिए, तो और इजी टॉपिक्स है। 10th ये बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आज से करो, नहीं तो फिर होंगी नहीं, ठीक है। आपका समय ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, नरसों पढ़ेंगे, पर वो टाइम आता नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम प्लान्स बनाते नहीं हैं। अपना खुद का एक प्लान्स बनाओ, हमारा क्या क्या प्लान्स होना चाहिए, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के सिवाय कुछ नहीं होगा। अगर आप प्लान नहीं बनाते हो तो आपका रैंडम आप घूमते रहोगे, आप हिस्ट्री भी करोगे, ज्योग्राफी भी करोगे, मैथ्स भी करोगे, साइंस भी करोगे, और कुछ भी अच्छा होगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर टाइम के साथ आपको सिलेबस देख के बराबर कौन से टॉपिक ईजी है, कौन से टॉपिक हार्ड है। अगर आपको हार्ड टॉपिक नहीं जम रहे हैं तो इजी कर लो, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर हम इजी कर लेंगे तो हार्ड को आपको दिक्कत जाएंगी नहीं, आप हार्ड भी कर लोगे, बट पहले तो हमको इजी बेसिक समझना है, बेस क्रिएट करना है। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती है तो हम अपने वीडियो, अपने चैनल पे आपके सारे डाउट्स के वीडियो हम डालेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो कि भाई सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट्स चल रहा है, तो हम वो डाउट्स का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पे देंगे, और प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे चैनल पे देंगे, और हम प्रॉपरली उसको ईजी वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी। और लास्ट में तो एक ही बात कहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर स्टडीज़, एंड थैंक यू।